Hello everyone, welcome to Legal Code. I'm Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 18. इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक चैनल में अपलोड कर दिया है. आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएं और वहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ समन्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी. तो जो समन जो होता है बेसिकली वो एक माइल्ड फॉर्म होता है प्रोसेस का और ये आपको अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है और साथ ही साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए भी समन दिया जा सकता है. इसका आंसर है डी. कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो लीडिंग केस था वो आईपीसी की धारा नंबर 302 और 34 से संबंधित है. इनमें से कोई भी नहीं, इसलिए इसका आंसर है डी है. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 148 जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यानी कि जो चेक में जो अमाउंट जो होता है उससे मतलब जो चेक बाउंस हो जाता है उस पैसे को रिकवर करने के संबंध में ही धारा नंबर 138 सेक्शन 138 ऑफ इनेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में. नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के जो पार्ट नंबर 3 जो होता है वो कॉन्सिलेशन के प्रोसेस के बारे में बताता है. नेक्स्ट, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन करने के बारे में बताया गया डी, यानी कि सेक्शन नंबर 50 में बताया गया. सेक्शन नंबर 90 में आपको पता ही होगा, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसमें 6 पार्ट दिए गए. 21 में लिखा गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ और फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. 21 में बताया गया. 48A में लिखा गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट and to protect and to safeguard the forest and the wildlife in the country. That is very very important. 48A. D इसका सही जवाब है. नेक्स्ट, कैमरा ट्रायल इनमें से कौन से केसेस में किया जाता है? 376 में किया जाता है आईपीसी में. 302 में मर्डर के लिए पनिशमेंट बताया गया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है. 307 में बेसिकली अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में दिया गया है. 498A में लिखा गया है कि पति के जो नातेदार होते हैं उनके द्वारा अगर किसी प्रकार महिला के साथ जो उसकी हस्बैंड की जो वाइफ है ये वो महिला के साथ किसी प्रकार की क्रूरलिटी की जाती है, निर्दयता की जाती है, उसके संबंध में बताया गया 498A में. 376 में बताया गया कि रेप फॉर द पनिशमेंट फॉर द रेप, ये बेसिकली 7 साल से कम इसकी सजा नहीं होती और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक हो सकता है. तो बेसिकली कैमरा ट्रायल जो होता है 376 में होता है. नेक्स्ट, फैमिली कोड का एक कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन होता है कि वो डिग्री पास कर सकते हैं फॉर द मैरिज को डिसोल्यूशन करने के लिए, यानी मैरिज को समाप्त करने के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत ये दिया गया. तो ये कौन से निर्णय में दिया गया था? इसका आंसर है बी, डॉक्टर मैरी वर्सेस डॉक्टर विंसेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1991 केस है. नेक्स्ट, एडवोकेट के पनिशमेंट के लिए, यानी कि अगर कोई एडवोकेट के द्वारा कोई मिसकंडक्ट किया जाता है उसके पनिशमेंट के लिए सेक्शन नंबर 35 में बताया गया है. सेक्शन नंबर 25 में लिखा गया है कि वो कौन से ऑथोरिटी हुए जिससे हम एप्लीकेशन देंगे ताकि हम एज एडवोकेट इनरोलमेंट कराया जा सके. 33 में लिखा गया है कि एडवोकेट ही केवल एडवोकेट ही न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए लाइलेबल होंगे. इसका आंसर है सी 35. नेक्स्ट, पीआईएल से संबंधित कौन सा केस है? वो इसका आंसर बेसिकली विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान है जिसमें 1997 में वर्क प्लेस में जो महिलाओं के साथ शोषण जो होता है उनके लिए गाइडलाइंस जारी किया गया था 1997 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. उन्होंने इसका आंसर दिया नहीं था, हालांकि इसका आंसर ए है. मिनरल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था जिसमें बेसिकली उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन उसको इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था. और सी की बात करते हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस वर्दीचंद्र. तो ये केस इसमें ये था कि बेसिकली जो मध्य प्रदेश म्यूनसिपल एक्ट 1961 की धारा में 123 के तहत था कि जिसमें म्यूनसिपलिटी के द्वारा वो इनेबल पाए गए कि वो किसी प्रकार के जो पब्लिक या फिर बेसिक सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं कर सके. तो इसे कैसे से रिलेटेड चीज़ें. वैसे इसका आंसर ए है, विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान. नेक्स्ट, धारा नंबर 239 सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके खिलाफ किसी प्रकार का चार्ज नहीं बनता है तो उसको डिस्चार्ज कर सकता है कि उसको. नेक्स्ट, धारा 200 आर्टिकल नंबर 213 में जिसमें गवर्नर के पास पावर होता है कि जब कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तो ही कैन पास एन ऑर्डिनेंस. उसी प्रकार से 123 के तहत प्रेसिडेंट के पास भी सिमिलर पावर होती है. नेक्स्ट, एक व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक आप कैद करके नहीं रख सकते, डिटेन नहीं रख सकते. इसको लिखा गया सीआरपीसी 57 सेक्शन नंबर में. नेक्स्ट, एक मुस्लिम जो होता है वो अगर एक मुस्लिम जो होती है वो मेंटेनेंस के इंटाइटल नहीं होगी. इसका आंसर है अगर कोई एक इलिजिटिमेट सन होता है वो इंटाइटल नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं. नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? पेटिशनर पर होता है. इसका आंसर है ए. नेक्स्ट, सिविल केसेस की बात की जा रही है.
सीआरपीसी के सेक्शन में 59 के तहत अगर कोई किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। किस आधार पर? या तो वो स्वयं बॉन्ड भरता है, या फिर बेल के आधार पर, या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पेशल ऑर्डर के आधार पर। इसका आंसर है डी। फाइनेंशियल रिलेशन जो कि स्टेट और सेंटर के बीच में दिया गया है, को संविधान के आर्टिकल 264 से 293 के बीच में बताया गया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को जेल भेजा गया था ब्रिटिश रिजिम 1922 में अहमदाबाद में। 124 ए आईपीसी बेसिकली किसके बारे में बताया? सेडिशन एंड डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट, यानी कि राजद्रोह के बारे में बताता और सरकार के खिलाफ अविश्वास को पैदा करने के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, पुलिस जो होता है किसी भी व्यक्ति से जो कि अभ्यासिक अपराधी होते हैं, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, 109 और 110 के तहत उनसे क्या ले सकती है? बॉन्ड ले सकती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गुड बिहेवियर के लिए दायबाग स्कूल प्रिज्यूम्स दैट अ फैमिली बिकॉज इट इज possess a joint प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया है ये बेसिकली होता है आपके मिताक्षर के तहत होता है। इसमें ये होता है कि जो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, अगर वो 3 पीढ़ी है तो वो उस यानी कि जो इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें जन्म लेने के साथ ही आ, उनका उस ज़मीन पर अधिकार हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दाएं भाग में, तो दाएं भाग में जो संपत्ति का जो हिस्सा जो होता है वो उत्तराधिकार के अनुसार वारिसों को मिलता है, जैसे कि उनकी विधवा या उनकी पुत्रियों को मिलता है। बेसिकली इसमें जो भी इनका जो सक्सेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो आध्यात्मिक आधार पर होता है, यानी कि जो व्यक्ति इसमें पिंडदान करते हैं वही दाएं भाग का पार्ट बनते हैं। तो इसका आंसर सी, इसका स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकता है? इसका मीनिंग कौन सा? इसका या तो डिस्प्यूट एम्प्लॉयर के बीच में हो, डिस्प्यूट वर्कमैन या एम्प्लॉयर के बीच में हो, या फिर वर्कमैन के बीच में हो, जो कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर होना चाहिए। नेक्स्ट, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।